एमपी पुलिस 2025 की जितनी भी भर्ती हैं उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। मैं आपको बता दूं, अभी आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले ही आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आउट हुआ है और सीएम ने अभी हाल ही में एक घोषणा की है कि 5 साल में वो 2.5 लाख भर्ती कराने वाले हैं। ठीक है, और उसी के साथ आपको मैं बता दूं, एमपीएसआई के जो 500 पद थे उनको मंजूरी मिल चुकी है और गृह विभाग ने ईएसबी को रूल बुक जो है भेज दी है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन कब आएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऑफिशियल न्यूज़ के जरिए। ठीक है, पूरे सेशन तक आपको लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, चलते हैं अपने सेशन की ओर। ये आप आज की न्यूज़ की कट देख पा रहे होंगे जो कि आपके दैनिक भास्कर की है। ठीक है, भोपाल। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है पुलिस विभाग ने नए नियम के साथ होगी 1000 पदों पर भर्ती। अब मैंने तो अपने थंबनेल पर लिखा है 500 पदों पर भर्ती, तो ये जितने भी आपके एसआई के पद होते हैं ना, स्टेनो टाइपिस्ट, ये सभी मिलाकर आपके 1000 पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, एसआई को पार करनी होगी 4 परीक्षाएं। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 7411 आरक्षकों के बाद पुलिस के लगभग 1000 खाली पदों पर भर्ती के नियम प्रक्रिया तय कर लिए हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे कर्मचारी चयन मंडल को भेजा गया है। ठीक है, मतलब जो आपका ईएसबी है ना, जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराता है, उसके लिए यह भेज दिया गया है रूल बुक, जो कि गृह विभाग ने भेजी है। ठीक है, जो इन पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा लेगा। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सीएम ने ऐलान किया था कि आपका जो है एमपीएसआई का पेपर अब पुलिस हेडक्वार्टर लेगा, लेकिन इसमें जो लिखा है वो लिखा है आपका इसे कर्मचारी मंडल द्वारा भेजा गया है और इन पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा लेगा, मतलब आपका ईएसबी ही परीक्षा लेने वाला है। ठीक है, और आगे चलते हैं। नए नियम के तहत पुलिस में होने वाले क्लरिकल स्टाफ, स्टेनो टाइपिस्ट आदि, मैंने बोला ना आपसे कि एमपीएसआई के साथ साथ क्लरिकल टाइपिस्ट आदि के पद होते हैं। ठीक है, उसी के साथ ये आपके 1000 पद बन रहे हैं। ठीक है, और स्टेनो टाइपिस्ट आदि के लिए केवल डिप्लोमा होने से काम नहीं चलेगा, सभी अभ्यर्थियों को टाइपिंग और डिक्टेंशन का टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं। 1000 पदों पर नियुक्ति होने वाले 500 पद आपके सब इंस्पेक्टर के रहने वाले, ये आपके मुख्य बिंदु है। मतलब जो आपके पद एमपीएसआई के पद होने वाले हैं वो आपके होंगे, एमपीएसआई के जो पद होंगे वो होंगे आपके 500, और जो आपके प्लस 500 पद रह चुके हैं ना, वो आपके सभी होंगे, मतलब टाइपिस्ट, स्टेनो, ये सारे ऐसे पद रहने वाले हैं। ठीक है, जो कुल मिलाकर आपकी संख्या बनाएंगे वो बनाएंगे करीब 1000। ठीक है, और इसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, एमपीएसआई को बनने के लिए। इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, मतलब पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, जिसमें आपके भारतीय इतिहास, भारतीय कानून, सामाजिक विधेयक कानून जैसे विषयों के 300 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए कुल रिक्त पदों का 10 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे, मतलब जो आपकी प्री होगा ना, उसका मान लो जैसे आपके 1000 पद आए। ठीक है, तो उसका 10 गुना कितने 10,000 बच्चों के लिए मेंस के लिए बैठाया जाएगा। ठीक है, पहले तो आपका प्री होगा, उसमें सब लोग छट जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेरिट के आधार पर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, जिसके लिए 130 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक फिर आपकी मेरिट लगेगी जब आप फिजिकल दे पाएंगे। पहले आपका प्री की मेरिट लगेगी, फिर उसके बाद में आपकी मेंस की लगेगी, जब आप जाकर शारीरिक परीक्षा यानी पीईटी दे पाएंगे। ठीक है, और शारीरिक परीक्षा के लिए रिक्त पदों से 3 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका 1000 पोस्ट खुली, मान लो यदि आपकी 500 ही खुलती हैं तो 5 या 15 यानी 1500 व्यक्तियों के लिए शारीरिक दक्षता, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 3 गुना विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, पहले तो आपका 10 गुना बुलाया जाएगा, कब, जब प्री होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका 3 गुना बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारा कंपटीशन यही रहने वाला है, केवल 1500 व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, और कुछ नहीं, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल कंपटीशन आपका 1500 व्यक्तियों के अंदर ही रहने वाला है। इसके बाद 50 अंकों का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू के बाद बनने वाली मेरिट के आधार पर ही सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। ठीक है, और सबसे मुख्य बिंदु आप यहाँ पर देखिए, इसमें यह लिखा है इस संवर्ग में कम से कम सूबेदार के पदों पर भर्ती नहीं हुई है बहुत सालों से। ठीक है, और इस संवर्ग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने पद खाली है, मैं आपको बताता हूँ। इस संवर्ग में आपके 1250 पद रिक्त हैं एमपीएसआई के। ठीक है, मतलब जितने भी आपके एमपीएसआई के मतलब पद होते हैं ना, स्टेनोटाइपिस्ट, सभी मिलाकर आपके 1250 पद खाली हैं, लेकिन ये अभी केवल आपके 500 पद ही भर रहे हैं। हो सकता है कि अगले साल फिर वैकेंसी दे दे, लेकिन मध्य प्रदेश पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है किसी को। हो सकता है कि अगले साल आपको फिर ये वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी जो आज की न्यूज़ में छपा है, मैंने आपको वो बताया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे डाउट होंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, पेपर में भी आ चुका है, और ये कभी भी जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो कभी गलत खबर नहीं छापते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका रूल बुक है वो ईएसबी के पास पहुँच गया है, और जब आप जानते हैं ईएसबी के पास रूल बुक पहुँची गई है, गृह विभाग ने भेज दी है, तो आप ये मानिए कि नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से रूल बुक आ जाने के बाद ईएसबी को खाली जारी करना पड़ता है वो रूल बुक। ठीक है, अपनी साइट पर डालनी पड़ती है, मतलब सभी तरह से ऑफिशियल करना पड़ता है। तो बस वो कभी भी कर सकता है, हो सकता है होली के बाद, या इस महीने, या पहले दूसरे महीने के पहले सप्ताह, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि वहाँ से ही मंजूरी मिल चुकी है और गृह विभाग ने ईएसबी को भेज दी है। ठीक है, और पेपर में मिलेगा आपका कम समय प्री के लिए। आपने जितनी भी मध्य प्रदेश की परीक्षाएं देखी होंगी, या तो आपके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, और आते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 या 2 महीने का समय ही मिलता है। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी बनाए रखें, क्योंकि आपको समय बहुत कम मिलने वाला है। और मैंने अभी आपको बताया ना, केवल कॉम्पिटिशन आपका 1500 व्यक्तियों के बीच में होगा, और जो आपको आना है वो आना है आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कितने
दस हज़ार व्यक्तियों के बीच में आना है, तभी आप मेंस दे पाएंगे। फिर उसके बाद में 1500 व्यक्ति के बीच में आना है, तभी आपके लिए कुछ हो सकता है। और कितने भी फॉर्म भरे जाएँ, 8 से 10 लाख फॉर्म तो भरे ही जाएंगे, उसमें से आपको केवल 10,000 व्यक्तियों के बीच ही आना है। ठीक है, तो यही सब जानकारी आज आपके साथ शेयर करनी थी। ठीक है, तो आपकी MPSI का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। तो मिलते हैं इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।